हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, राजस्थान जीके के अंतर्गत हम राजस्थान जियोग्राफी को पहले ही पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डालने बाकी, तो वो भी हम धीरे धीरे डाल देंगे। अभी हम नया टॉपिक शुरू किया था हमने कुछ टाइम पहले, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और उसमें हमने राजस्थान के दुर्ग है वो कंप्लीट पढ़ लिए हैं भाई। अगर आपने राजस्थान के दुर्ग है वो क्लास नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्लास देख सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स पैटर्न पे, मतलब पूरी डिटेल से वो टॉपिक करवाया गया है दुर्ग वाला। आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अभी राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है राजस्थान की बावड़ियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसमें से आपको लगभग दो क्वेश्चन मान सकते हैं हम। 1 से 2 क्वेश्चन आपके राजस्थान में होने वाले हर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। पूरी चीज़ अगर ध्यानपूर्वक आपने देखा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और ऐसे फैक्ट भी मैंने इसमें ऐड किए हैं जो पीछे एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान की बावड़ियाँ। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। कई बार पूछा गया है। तो बावड़ियों का शहर कहते हैं भाई बूंदी को। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बावड़ियाँ है बूंदी के अंतर्गत, इस कारण बावड़ियों का शहर कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं। अंग्रेजी में हम कह देते हैं इसको, बावड़ियों के शहर को अंग्रेजी में सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कह देते हैं। ये अंग्रेजी में लिख कर भी पूछा गया भाई ये क्वेश्चन, और बूंदी को कहा जाता। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आता है ये बावड़ियाँ होती क्या, सर आपके भी दिमाग में आता होगा। ये देखिए, ये होती हैं बावड़ियाँ इस प्रकार से। कुआं होता है तो उसकी तो गहराई बहुत ज़्यादा होती है, इसकी गहराई उससे कम होती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि सीढ़ियाँ बनाई जाती है, और ये पहले जो रानियाँ हुआ करती थी तो उनके नहाने के लिए काम में लिया जाता था, लेकिन बाद में इसे जल संग्रह कर जल स्रोत के रूप में काम में लिया जाने लगा। ये बावड़ियाँ होती हैं भाई इस प्रकार की। देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा। कलात्मक, तो ये हो जाएगा आपका शेखावाटी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। बावड़िया बनाने वाले प्रसिद्ध कारीगर कहाँ के फेमस हैं बावड़िया बनाने वाले कारीगर, तो ये भीनमाल जालोर के जो कारीगर हैं वो ज़्यादा फेमस हैं बावड़िया बनाने के लिए। बावड़ियों का जो वास्तुकार होता है वो क्या कहलाता है, कागरिया कहलाता। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, चारों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो फर्स्ट बात मैंने आपको बताई कि बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह आपका हो जाएगा बूंदी शहर। ओके, अब एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये। भारत सरकार के द्वारा 2017 में 6 बावड़ियों पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार से बन सकता है ये क्वेश्चन कि निम्न में से इनमें से कौन सी बावड़ी है जिस पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। तो इनमें से 3 दे देगा और एक कोई नई बावड़ी दे देगा, और आपको उनमें से अगर ये 6 पता है तो आप आराम से उसका आंसर ढूंढ लेंगे। तो याद रख लेना भाई, 2017 में 6 बावड़ियों पर 5 रुपये की डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। क्वेश्चन आ जाए कि चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है, इस पर राजस्थान सरकार के द्वारा कितने रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है, तो 5 रुपये का। ये भी ध्यान में रखना है। तो देखिए भाई, 6 बावड़ी कौन सी है। पहली तो है चांद बावड़ी, और ये कहाँ पर है, आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है, और बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ भाई, ये बूंदी के अंदर ही है। नागर सागर कुंड है, ये भी आपका बूंदी में है भाई। फिर आता है निमराना की बावड़ी। निमराना की बावड़ी जो है ये पहले अलवर में हुआ करती थी, लेकिन अभी नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड। तो वर्तमान के दृष्टिकोण से आप कोटपुतली बहरोड करना। अगर आपको कोटपुतली बहरोड ऑप्शन में न मिले तो आप अलवर कर सकते हैं। फिर है 5 नंबर पर पन्ना मीना की बावड़ी, और पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ है भाई, जो जयपुर के अंदर स्थित है। और 6ठे नंबर पर आता है तूर का झालरा। झालरा का मतलब क्या होता है, जल संग्रह की जो साधन होते हैं उन्हें कहते हैं झालरा। एक हम कह सकते हैं कि बावड़ी का ही रूप होता है ये। तूर का झालरा ये कहाँ पर स्थित है भाई, जोधपुर में है। ये जो 6 है यहाँ पर आपको ध्यान में रखने, जिन पर 5 रुपये का डाक टिकट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा चुका है। ये 6 आपको याद होनी चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक तो देखिए, मैंने आपको उस समय भी बताया था जब हमने दुर्ग पढ़े थे कि
6 ऐसे दुर्ग थे जिसके ऊपर भारत यूनेस्को धरोहर के अंदर शामिल किया गया, तो वो दुर्ग भी आपको याद होने चाहिए। देखिए मैंने ट्रिक भी बताई थी आम गाजर चिक्कू नाम से, तो वो दुर्ग याद होनी चाहिए। और ये 6 आपकी क्या हैं, बावड़ियाँ हैं जिन पे 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। अब एक एक करके हम डिटेल से बात करते हैं। पहली बावड़ी आती है लोहिनी की बावड़ी। लोहिनी की बावड़ी जो होती है ये राज्य की सबसे प्राचीनतम बावड़ी मानी जाती है। यही क्वेश्चन बन सकता है भाई इसका, लोहिनी की बावड़ी। या फिर क्वेश्चन बन जाएगा निम्न में से कौन सी राज्य की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, तो लोहिनी की बावड़ी। कहाँ पर स्थित है भाई, बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है ये। और इसका जो निर्माण है वो रानी लोहिनी के द्वारा करवाया गया था। ये लोहिनी कौन थी, तो ये चौहान शासक जो विग्रहराज सेकंड थे, चौहान शासक विग्रहराज सेकंड थे, उनकी रानी थी, और जिन्होंने ये लोहिनी की बावड़ी अपने नाम पर इसका निर्माण करवाया। सपनों की बनी बावड़ी भी कह देती हैं भाई। ऐसा कहा जाता है कि रानी लोहिनी ने रात को सपना देखा कि सपने में उन्होंने बावड़ी का निर्माण किया, तो सुबह उठते ही उन्होंने इस प्रकार से निर्माण करवा दिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता भाई, हम पता नहीं कैसे कैसे सपने देखते हैं, लेकिन हर सपना हमारा पूरा नहीं होता, लेकिन इनका हो जाता था। राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय। तो ये आपकी लोहिनी की बावड़ी है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है भाई। इसके बारे में जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैंने बता दिया, आपको ध्यान में रखनी है। सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसको स्टार लगा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी कहाँ पर है भाई, अबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। और इसकी आकृति जो है, नाम चांद बावड़ी है लेकिन इसकी आकृति तारे के समान है भाई, ये याद रख लेना, तारे जैसी आकृति है। निर्माण किसने करवाया भाई, इसका निर्माण प्रतिहार शासक चंद द्वारा करवाया गया था 8वीं सदी में। चंद से चांद बन गया। इसके अन्य नाम जरूर याद रख लेना भाई, तिलस्मी बावड़ी इसे कहा जाता है, तरवाली बावड़ी इसे कह देते हैं। इसमें मंजिलों की बात करें तो 13 तो मंजिल हैं, और सीढ़ियों की संख्या की बात करें तो 3500 है। तो ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, इस प्रकार बन सकता है भाई, निम्न में से चांद बावड़ी से संबंधित गलत कथन कौन सा है। तो 4 कथन आपको चांद बावड़ी से संबंधित दे देगा, तो उसमें सीढ़ियाँ भी पूछी जा सकती है। और जैसे आपको पता नहीं कितनी बार हवा महल में जो खिड़कियों की संख्या वो पता नहीं कितनी बार पूछी गई, तो उस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई। विश्व में सबसे गहरी बावड़ी ये है, विश्व के अंदर सबसे गहरी बावड़ी ये है, तो क्वेश्चन बन सकता है विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, चांद बावड़ी। यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है एक प्रतिहार कालीन है, हर्षद माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और इसके 2 द्वार हैं भाई, एक तो अंधेरी और एक उजली है। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये देखिए भाई, ये है चांद बावड़ी, एक द्वार ये है और एक द्वार इस साइड में, 2 द्वार हैं। नीचे यहाँ पर पानी भरा हुआ। ये देखिए, ये सीढ़ियों की संख्या टोटल कितनी है, 3500 सीढ़ियाँ है। अगर मंजिलें देखेंगे ना तो ये आपकी कितनी मंजिलें हैं, तो ये 13 मंजिल है टोटल। तो ये जो बावड़ी है ना इस प्रकार की होती है, ये आपकी चांद बावड़ी है आबेनरी दौसा के अंदर। तो ये याद रखें ना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चांद बावड़ी से संबंधित देखिए जो जो फैक्ट मैंने बताए वो पूरे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं बावड़ियों के अंदर ये। आगे देखिए, एक नोट लगा के लिखा मैंने। नोट क्यों लिखा के लिखा कि इसके अंदर चांद बावड़ी है ना, राजस्थान के अंदर 2 हैं भाई। एक तो प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है वो तो ये आबानरी दौसा वाली है, लेकिन एक चांद बावड़ी आपके जोधपुर में भाई, जोधपुर के अंदर भी है, जिसका निर्माण चांद कंवर ने करवाया था, जो कि जोधा की पत्नी थी। जोधा ने क्या किया था, जोधपुर बसाया था 1459 ईस्वी में, और इन्हीं की पत्नी थी चांद कंवर, जिन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से चांद बावड़ी स्थित है और उसमें अगर आबेनरी दौसा का ऑप्शन न हो, तब आपको जोधपुर करना है, ठीक है ना। अगर आबेनरी दौसा है तो दौसा ही आपको पहले करना है भाई, चाहे जोधपुर हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आबेनरी दौसा नहीं है ना, तब आपको जोधपुर करना पड़ेगा। आगे देखिए, 3rd नंबर पर आती है रानी जी की बावड़ी। और रानी जी की बावड़ी कहाँ है भाई, बूंदी के अंदर स्थित है। राजा अनिरुद्ध की लाड कंवर रानी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। राजा अनिरुद्ध की लाड कंवर रानी नाथावती, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजा अनिरुद्ध की लाड कंवर रानी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया था 1699 ईस्वी में। इसका उपनाम जरूर याद रख लेना। ये भी पूछा जा सकता है कि बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं। जैसे दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, उसी प्रकार बावड़ियों का सिरमौर हम रानी जी की बावड़ी को कहते हैं। राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है ये, राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। राज्य की कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ संगम माना जाता है। कल्पित मतलब जैसे इनकी जो खंबियाँ है ना,
उन खंबियों की जैसे हम कल्पना करते हैं उसी प्रकार की वो खंबियाँ हमें नजर आती है। गीतों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी मानी जाती है ये। तो ये आपके रानी जी की बावड़ी से संबंधित जो फैक्ट थे वो मैंने बता दिए। बूंदी में स्थित है। लॉर्ड कंवर रानी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बावड़ियों का सिरमौर इसे कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखनी है। सर्वश्रेष्ठ, राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी है, ये भी बन सकता है रानी जी की बावड़ी। अब रानी जी की बावड़ी है, सेम नाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रानी की बाव नाम से आपको 2 स्थान पे देखने को मिल सकते हैं जल स्रोत। जैसे भारत में जो प्रसिद्ध रानी की बाव है वो गुजरात में है, और राजस्थान में जो प्रसिद्ध है वो पाली के अंदर है। नेक्स्ट जो हमारी बावड़ी आती है वो है नवलखा बावड़ी। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से करवा दिया भाई। रानी जी की बावड़ी होगी नवलखा बावड़ी, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से करवा दिया है। नवलखा से संबंधित जितने भी तथ्य थे, फैक्ट थे, वो मैंने आपको दुर्ग वाली जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें करवा दिए, जिसमें नवलखा बुरुज है, भंडार है, द्वार है, नवलखा बावड़ी है, नवलखा दरवाज़ा है, ये सभी चीज़ें मैंने करवा दी हैं भाई। अगर आपने वो चीज़ें अगर पता करनी तो पिछली क्लास ज़रूर देख लेना, उसमें मिल जाएंगी। नवलखा बावड़ी की बात करें तो ये आपकी उदयपुर में है नवलखा बावड़ी, और इसका निर्माण एक मिनट नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है भाई। ये उदयपुर मैंने कैसे कर दिया, डूंगरपुर होना चाहिए यहाँ पर। डूंगरपुर है, ये उदयपुर गलती से मिस प्रिंट हो गया था, यहाँ पर डूंगरपुर कर सकते हैं आप। डूंगरपुर हो जाएगा, ये मिस प्रिंट हो गया था। नवलखा बावड़ी कहाँ है, डूंगरपुर में है, और ये राजा आस्करण की पत्नी रानी प्रेमल दे के द्वारा करवाया गया था 1602 ईस्वी में। राजा आस्करण की पत्नी रानी प्रेमल दे के द्वारा करवाएगा 1602 ईस्वी में करवाया था। और इसके वास्तुकार का नाम याद रख लेना भाई, लीलाधर है, और इसके किनारे शिव और पार्वती की प्रतिमा भी बनी हुई है। तो ये आपकी नवलखा बावड़ी ध्यान में रखना है, डूंगरपुर ध्यान में रखना भाई, उदयपुर नहीं डूंगरपुर है। और इसका निर्माण राजा आस्करण की जो पत्नी है प्रेमल दे, उसके द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट आता निमराना की बावड़ी। निमराना की बावड़ी है, ये पहले आपके अलवर में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था 18वीं सदी के अंतर्गत, और ये 9 मंजिला है भाई निमराना की बावड़ी, और इसमें एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है। तो इससे संबंधित क्या क्या, देखिए ज़्यादातर जो फेमस बावड़ी है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन उसके निर्माण से संबंधित पूछे जा सकते हैं, उसके उपनाम पूछे जा सकते हैं, थोड़ी और डिटेल पूछ ली जाती है। लेकिन जो ज़्यादा फेमस नहीं है उनसे सिर्फ आपको इतना ही पूछेगा कि ये बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो वो ज़रूर ध्यान में रख लेना भी। तो निमराना की बावड़ी कहाँ है, कोटपुतली बहरोड में, और ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना क्योंकि वर्तमान के दृष्टिकोण से ये अलवर में पहले हुआ करती थी, अब कोटपुतली बहरोड में राजा टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया था। फिर 6 नंबर पर आती है पन्ना मीना की बावड़ी, और पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में स्थित है, और जयपुर में भी जयगढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। अद्भुत आकार की सीढ़ियाँ, अष्टभुजा किनारे वाला बरामदा, इनके लिए प्रसिद्ध है भाई। ये क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन सी बावड़ी है वो अष्टभुजा वाले बरामदे के लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना मीना की बावड़ी हो जाएगी। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जय दुर्ग के पास स्थित बावड़ी कौन सी है, पन्ना मीना की बावड़ी। फिर 7 नंबर पे देखिए भाई कोडम देसर की बावड़ी, ये कहाँ पर स्थित है, कोडम देसर ये बीकानेर में स्थित है, और इसका निर्माण राव रणमल की जो पत्नी थी कोडम दे, उनके द्वारा करवाया गया था। इसी के नाम पर इसे कोडम देसर बावड़ी कह देते हैं। और पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम लोहिनी बावड़ी, जबकि पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी कोडम देसर बावड़ी। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए भाई जोधपुर में कौन कौन सी बावड़ियाँ स्थित है, इनके बारे में पता कर लेते। देखिए जोधपुर में एक तो राम बावड़ी है, जोधपुर में ईदगाह बावड़ी है, तूर का झालरा यहाँ पर स्थित है भाई, जोधपुर में स्थित है। तापी बावड़ी आपका जोधपुर में है।
इस पे 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका, बता चुका हूँ पहले मैं। प्यास बावड़ी यहाँ पर स्थित है, धाई की बावड़ी यहाँ पर स्थित है, राजा राम की बावड़ी यहाँ पर स्थित है, एक एल आकार की बावड़ी जिसे मंडोर की बावड़ी भी कह देते हैं भाई। और यहाँ पर रावण की चौरी बनी हुई है मंडोर की बावड़ी पर, और रावण को ये इनका जो ससुराल हुआ करता था मंडोर, इनकी पत्नी का नाम मंदोदरी था। तो ये थोड़ी सी जोधपुर में स्थित बावड़ियों के बारे में जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी। कई बार ये तूर का जालरा कई बार पूछा गया भाई, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इस पे 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, निम्न में से जोधपुर में निम्न में से कौन सी बावड़ी जोधपुर में स्थित नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि कौन सी बावड़ी कहाँ पर स्थित है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ हैं। देखिए इस साइड से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झुंझुनू जिले के अंतर्गत। तो झुंझुनू जिले के अंतर्गत मेड़तनी की बावड़ी स्थित है भाई, कहाँ पर? झुंझुनू जिले में। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नया जिला बना नीम का थाना, चेतन दास जी की बावड़ी है नीम का थाना के अंतर्गत लोहागढ़ में। लोहागढ़ पहले झुंझुनू में हुआ करता था लेकिन वर्तमान में नीम का थाना में है। और ये चेतन दास जी की बावड़ी है वो लोहागढ़ में स्थित है भाई, नीम का थाना। फिर यहाँ पर देखिए ये है केकड़ी, और केकड़ी में स्थित है हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी जो टोडा राय सिंह, पहले ये अजमेर का भाग हुआ करता था लेकिन वर्तमान में ये किसका भाई? केकड़ी का है। और हाड़ी रानी की बावड़ी जो है केकड़ी जिले में स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। फिर हम शाहपुरा जिला की बात करते हैं जो पहले भीलवाड़ा में हुआ करता था। तो शाहपुरा जिला ये रहा भाई, शाहपुरा जिला। और इसमें आपकी चमना की बावड़ी, चोखी बावड़ी, बनेड़ी, ये दोनों ही आपके शाहपुरा जिले में स्थित है, ये ध्यान में रख लेना भाई। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं पाली की, ये रहा भाई पाली। और पाली में कौन सी बावड़ी स्थित है? रानी की बाव जो है नाडोल पाली में स्थित है। फिर हम यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, ये रहा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। फिर उदयपुर में देखिए ये रहा उदयपुर, और उदयपुर में है त्रिमुखी बावड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। फिर यहाँ पर ये आता है सिरोही, और सिरोही में कौन सी बावड़ी है? दूध बावड़ी, ये पूछी गई है भाई एग्जाम में। दूध बावड़ी कहाँ पर? सिरोही में स्थित है। इसके बाद में जैसलमेर में देखिए, जैसलमेर में परचा बावड़ी रुणीचा के अंतर्गत स्थित है। जैसलमेर परचा बावड़ी रुणीचा, तो ये याद रख लेना भाई। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू के अंतर्गत है। चेतन दास जी की बावड़ी नीम का थाना में है। इसके अलावा हाड़ी रानी की बावड़ी की बात करें तो केकड़ी जिले के अंतर्गत स्थित है। शाहपुरा के अंतर्गत चमना बावड़ी, चोखी बावड़ी स्थित है। रानी की बाव ये नाडोल पाली के अंदर है। और गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, दूध बावड़ी सिरोही में, और परचा बावड़ी जैसलमेर के अंतर्गत। आगे और कुछ रह जाती है उनकी और बात कर लेते हैं। देखिए पहले हम खवाजा बावड़ी टोंक वाली की बात कर लेते हैं। तो ये आपका रहा भाई टोंक, और टोंक में कौन सी बावड़ी है? खवाजा बावड़ी टोंक के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद में देखिए ये रहा धौलपुर, और धौलपुर में कौन सी बावड़ी है? लंबी बावड़ी है, ये धौलपुर में स्थित है। फिर हम बूंदी की बात करते हैं, ये रहा बूंदी, और बूंदी को हम बावड़ियों का शहर कह देते हैं। तो इसमें बहुत सारी बावड़ियाँ भाई, जैसे गुलाब की बावड़ी, भावल देवी की बावड़ी, चंपा बावड़ी, तुल्ला बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, और अनारकली की बावड़ी। ये जो बावड़ियाँ ये सभी आपके कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है भाई, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना इसको भी। फिर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ये वाला जो है 1 मिनट इसको हम करते हैं, कोशिश करते हैं। ये रहा 12, और इसको इधर लेके आते हैं भाई। इसको ये रहा 12, ये है 1 मिनट, ये है 12। और 12 में कौन सी बावड़ी स्थित है? एक तो तापसी बावड़ी 12 में स्थित है, और औस्ती जी की बावड़ी ये भी 12 में स्थित है। फिर हम कोटा की बात करते हैं। ये देखिए निशान थोड़े से क्या हो गया, मैप में मिस्टेक हो गई ना, ये एडिटिंग के समय मैप में थोड़ी सी उस समय सेट किया था लेकिन उसके बाद में मिस्टेक हो गई। ये रहा कोटा, हम कोटा की बात कर रहे हैं अभी। तो कोटा की बात करें तो ये रहा कोटा, और 1 मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ भाई यहाँ से। ये रहा कोटा जो रेड कलर में है। तो कोटा के अंतर्गत कौन सी बावड़ी आती है? तो बड़गांव की बावड़ी जो है ये कोटा के अंतर्गत आती है। इसके बाद में यहाँ पर सिरोही प्रतापगढ़ की बात करते हैं। प्रतापगढ़ इधर रह गया, ये तो
इसको भी सेट करना पड़ेगा। ये रहा राजसमंद, प्रतापगढ़, सॉरी प्रतापगढ़ ये यहाँ पर है प्रतापगढ़। भाई इसको समझ लेना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा प्रतापगढ़ और ये रही आपकी बावड़ी। तो ये है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में कौन सी बावड़ी है? बिनोता बावड़ी है, प्रतापगढ़ में स्थित है। ये थोड़ा मैप में मिस्टेक हो गया, अभी एडिटिंग करने के बाद सेव कर दिया था, लेकिन उसके बाद में पता नहीं ये जो मैंने जो निशान लगाए ना वो इधर उधर हो गए हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये हमने देख ली भाई, यहाँ पर खवाजा बावड़ी है, टोंक में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें बिनोता बावड़ी प्रतापगढ़ में है। कोटा के अंतर्गत कौन सी बावड़ी है भाई? बड़गांव की बावड़ी है, ये कोटा के अंतर्गत स्थित है। और बारा के अंतर्गत हम बात करें तो बारा में तपसी बावड़ी है, ओस्ती जी की बावड़ी है। बूंदी को हम बावड़ियों का शहर कहते हैं, तो बूंदी के अंतर्गत हम बात करें तो अनारकली की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी है, बिस्तियों की बावड़ी, तुल्ला बावड़ी, चंपा बावड़ी, भावला देवी की बावड़ी और गुलाब की बावड़ी। ये आपकी कहाँ पर स्थित है भाई? बूंदी के अंतर्गत। लंबी बावड़ी धौलपुर में है, और खवाजा की हमने बात कर ली है भाई, खवाजा बावड़ी की। देखिए ये तो जितनी भी बावड़ियाँ हैं राजस्थान के अंतर्गत, वो सभी बावड़ी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। बावड़ी से संबंधित अगर क्वेश्चन पड़ेगा तो आपके इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने जो डिटेल से बतानी थी वो डिटेल से बता दी है, और जिनके नाम बताने थे वो नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए आगे एक छोटा सा टॉपिक आता है तालाब से संबंधित। कई बार तालाब भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो तालाब है यहाँ पर, ये और बता देता हूँ कि कौन सा तालाब कहाँ पर स्थित है भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इस साइड से चलते हैं, नीम का थाना की बात करते हैं, जो कि नया जिला बना है। नीम का थाना में एक तालाब है, पन्ना लाल शाह का तालाब, पन्ना लाल शाह का तालाब, जो कि कहाँ पर? नीम का थाना के अंतर्गत स्थित है। ये खेतड़ी में भाई, इसकी हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे इसको। धौलपुर के अंतर्गत है तालाब ए साई तालाब, तालाब ए साई तालाब, और ये कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है। इसके बाद में हम बूंदी की बात करते हैं, तो बूंदी में दो तालाब याद रखने हैं आपको, एक तो जैत सागर तालाब और एक नवल सागर तालाब स्थित है। फिर ये कोटा आ जाता है, और कोटा के अंतर्गत कौन सा तालाब है? किशोर सागर तालाब स्थित है कोटा के अंतर्गत। ये यहाँ पर बारा स्थित है, और बारा के अंदर कौन सा तालाब है? लेवा तालाब बारा में स्थित है, ये भी याद रख लेना भाई। इसके बाद में देखिए इधर ये नीचे वाला बांसवाड़ा के अंतर्गत, तो बांसवाड़ा में कौन सा तालाब है? बाई का तालाब बांसवाड़ा में स्थित है भाई, बाई का तालाब बांसवाड़ा में ही है। और क्वेश्चन पूछ लिए बहूजी का तालाब कहाँ पर स्थित है? बाई का तालाब बांसवाड़ा में, तो बहूजी का तालाब कहाँ? तो ये जोधपुर में स्थित है भाई। ठीक है, और बटाड़ू कुआं, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। ये बाईतू तहसील बालोतरा के अंदर स्थित है, इसे हम रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आगे हम बात करते हैं, ये रहा नागौर, और नागौर में दो तालाब हैं, एक तो शुक्र तालाब और एक मुंडवा तालाब। तो राजस्थान में जितने भी तालाब हैं उनके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है। नागौर के अंतर्गत दो तालाब, शुक्र तालाब, मुंडवा तालाब, बहूजी का तालाब जोधपुर में है, बाटाड़ू कुआं बायतू बालोतरा के अंदर है, और बारा के अंदर लेवा तालाब है, बूंदी के अंतर्गत जैत सागर और नवल सागर है, कोटा में किशोर सागर तालाब है, तालाब ईसाई धौलपुर में, और पन्ना लाल शाह तालाब है, ये आपका नीम का थाना के अंतर्गत है। आगे देखिए भाई, प्रमुख तालाब मैंने आपको पूरे की पूरी बता दी हैं। बावड़ियों की बात कर ली, तालाब की बात कर ली। अब ये तीन चीज़ें हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। एक तो चंदन नलकूप कई बार पूछ लिया जाता है, ये हम जियोग्राफी में भी बात की थी इसकी। ये चांदनगांव जैसलमेर में स्थित है, इसको थार का गढ़ा कहते हैं भाई। एक बाटाड़ू कुआं अभी हमने बात की थी, कहाँ पर? ये बाड़मेर में नहीं है, लेकिन वर्तमान के दृष्टिकोण से ये बालोतरा में स्थित है भाई। बालोतरा में, बायतू तहसील बालोतरा में स्थित है। इसका निर्माण है वो गुलाब सिंह ने करवाया था, बाटाड़ू कुएं का निर्माण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भाई कहाँ पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और इसको हम रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं भाई? राजस्थान का जल महल पन्ना लाल शाह का तालाब है, ये खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। इसका निर्माण सेठ पन्ना लाल ने करवाया था। ये ज़्यादा फेमस इसलिए है कि यहाँ पर विवेकानंद और अजीत सिंह जो खेतड़ी के राजा थे, इनकी दोनों की मुलाकात हुई थी भाई पन्ना लाल शाह तालाब पर, इसीलिए फेमस है और इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है। तो ये तीन अलग से फैक्ट मैंने बताए हैं, ये भी ध्यान में रख लेना भाई। तो इस प्रकार से हमारा जो बावड़ियों वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और इसमें हमने तालाब को भी साथ साथ में डिस्कस कर लिया है, और ये बाटाड़ू कुआं, चांदन नलकूप, ये भी हमने बात कर ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।